हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्किल बेस्ड क्वेश्चन यानी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन जो आपके नॉर्सेट एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है नॉर्सेट 5 के लिए। एंड अलग अलग जो वैकेंसी आ रही है अलग अलग स्टेट में, परमानेंट वैकेंसी है या कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। काफी दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड की जा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो गए थे जिनके कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके एनक्लेक्स के एंड मॉसफी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन विथ रैशनल मिलेगा आपको डेली बेसिस पे। भले ही आपको 10 क्वेश्चन मिले लेकिन डेली आपको एमसीक्यूज अवेलेबल करवाई जाएंगे। साथ में आपका कम्युनिटी पोस्ट डेली बेसिस पे की जा रही है, 2 या 3 क्वेश्चन आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा आंसर राइट है, ताकि आपको अपने आप में इवैल्यूएशन होगा और अपने लगेगा कि हाँ मेरा आंसर इतने राइट हो रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो लिया गया है, क्वेश्चन कैसा है। A nurse teachers teaches women in the fertility clinic that after ovulation has occurred, the ovum is thought, देखिएगा, टू रिमेन वैल्यूएबल फूड, यानी कि नर्स टीचेस वोमेन इन द किसके लिए, फर्टिलिटी क्लिनिक, दैट आफ्टर ओवुलेशन। यहाँ पे एक नर्स जो है क्या है, प्रेग्नेंट क्लिनिक में महिलाओं को सिखाती है कि ओवुलेशन होने के बाद यहाँ पे क्या है, आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम इज थॉट टू रिमेन वैल्यूएबल फूड, यानी कि दिन को व्यवहार माना जाता है ओवुलेशन के बाद। तो क्या होगा, कब माना जाता है, 1 to 6 आवर्स के बाद, या फिर 12 to 18 आवर्स के बाद, या फिर 24 to 36 आवर्स के बाद, या फिर 48 to 72 आवर्स के बाद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें आज 5 to 6 क्वेश्चन ये ले गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लिया गया है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, तो देखिएगा इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा, यानी कि 24 to 36 आवर्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिएगा द ओवम इज कैपेबल ऑफ बीइंग फर्टिलाइज जो हो रहा 4 24 to 36 आवर्स फॉलोइंग ओवुलेशन। क्या है आपका, फॉलोइंग ओवुलेशन। आफ्टर दिस टाइम it travel a variable distance between the fallopian tube and uterus, and if not fertilized, क्या है, and if not fertilized disintegrates and is phagocyted by leukocytes, phagocytes by leukocytes, यानी कि phagocyte by leukocytes के द्वारा। देखो यहाँ पे दिया गया है जो भी आपका ओवम जो हो रहा है कि ओवुलेशन के बाद 24 to 36 आवर्स ये क्या होता है आपका, फर्टिलाइज हो जाता है कितना, 24 से 36 घंटे ओवुलेशन हो रहा है, ये सक्षम है। इसके इस समय के बाद यह फॉलोपियन ट्यूब और गर्भाशय के बीच एक परिवर्तनीय दूरी तय करता है। यहाँ पे वही चीज दिया गया, आफ्टर दिस टाइम, इसके बाद क्या कर रहा है, ट्रेवल या वेरिएबल डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, दोनों चीज दिया गया है कि, और क्या करता है आपको, दूरी तय करता है। और यदि निषेचित नहीं होता है तो विघटित हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, और आपका क्या है, लिकोसाइट के द्वारा फाइगोसाइट किया जाता है। ये चीजें आपको क्या हुआ, ऑप्शन थर्ड का रैशनल दी गई हैं, ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड की हम बात करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड में जो दिया गया है 1 to 6 आवर्स, देन आपका क्या है 12 to 18 आवर्स। तो ये क्या है आपका, कि इसमें जो ओवम होता है वैल्यूएबल या लॉन्गर टाइम, ओवम जो हो रहा है वैल्यूएबल या लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट आपका फोर्थ में जो 48 to 72 आवर्स जो दिया गया डियर, इसमें क्या होता है आपका, कि आपका ओवम जो होता है इज नॉट फर्टिलाइज आफ्टर 36 आवर्स, ठीक है ना। ओवम जो हो रहा है हमारा 36 घंटे के बाद फर्टिलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका कितना है, 48 to 72 आवर्स। तो ये चीज तो आंसर राइट होगा ही नहीं, आपका फर्स्ट और सेकेंड भी होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे a nurse is teaching clients to determine the time of ovulations by taking the basal temperature. What change is expected to occur in the basal temperature during ovulations? क्या आपका during ovulations। तो यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन को कि इसमें क्वेश्चन क्या है। तो एक नर्स ग्राहकों को बेसल तापमान लेकर ओवुलेशन का समय निर्धारित करने के लिए सिखा रही है, क्या कर रही है, सिखा रही है। ओवुलेशन के दौरान बेसल तापमान में क्या परिवर्तन होने की उम्मीद है, क्या परिवर्तन हो सकता है, व्हाट चेंजेस इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन द बेसल टेम्परेचर ड्यूरिंग
ओवुलेशन, कब? ओवुलेशन के दौरान। तो यहाँ पे देखिएगा स्लाइड ड्रॉप एंड देन राइजेस, सडन राइजेस देन ड्रॉप्स, एंड आपका मार्क राइजेस एंड रिमेन्स हाई, देन मार्क ड्रॉप एंड रिमेन्स लोअर। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका बेसल तापमान, यानी कि जो नर्स इज टीचिंग क्लाइंट टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ ओवुलेशन बाय टेकिंग द बेसल टेम्परेचर। क्या कर रही थी? बेसल टेम्परेचर निर्धारित कर रही थी, सिखा रही थी। उसके बाद आपका परिवर्तन होने की क्या उम्मीद हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड होंगी? तो देखिएगा चार ऑप्शन में राइट आंसर आपका जो होगा क्या होगा? स्लाइड ड्रॉप एंड देन राइजेस। क्या हो रहा है? स्लाइड ड्रॉप एंड उसके बाद क्या होगा? बढ़ेगा, राइजेस, है ना। यहाँ पे देखिएगा एज ओवुलेशन अप्रोचेस, यहाँ पे दिया गया है there may be a drop in the basal temperature because of an increased production of estrogen। यहाँ पे क्या दिया है कि ये आपका as ovulation approaches there may be drop in the basal temperature because, यहाँ पे कारण क्या है? बेसल तापमान में गिरावट हो सकती है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बेसल टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। ड्रॉप, है ना। ड्रॉप का मतलब क्या होगा? गिर जाएगा टेम्परेचर, नीचे आएगा। डाउन होगा कब? जब हमारा एस्ट्रोजन क्या होगा? इसकी उत्पादन बढ़ जाएगी। ये चीज दिया गया ना, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। बट यहाँ पे देखिएगा will be rise in the basal temperature because of an increased production of progesterone। आपका क्या हुआ कि जब हमारा प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएंगी, उत्पादन बढ़ेंगी हार्मोन का, तो हमारा बेसल टेम्परेचर क्या होगा? ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएंगी। ये चीज आपका दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट आंसर इसमें राइट हुआ। फर्स्ट में स्लाइड ड्रॉप एंड देन राइज, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? जैसे ही हमारा एस्ट्रोजन लेवल के उत्पादन हो रहा है ज्यादा, तो हमारा ड्रॉप हो रहा है, मतलब गिरावट आ रहा है टेम्परेचर का। एंड जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल आपका क्या हो रहा है? इसमें बढ़ रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है? आपका टेम्परेचर भी इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब आपका बात करेंगे हम दूसरे में जो दिया गया सडन राइज एंड देन ड्रॉप। सडन क्या होगा? बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? नीचे आएगा। तो ओवुलेशन का टेम्परेचर राइजेस आफ्टर या स्लाइड ड्रॉप। क्या है? ओवुलेशन का जो टेम्परेचर बढ़ेगा आफ्टर का स्लाइड ड्रॉप। ड्रॉप के बाद ही बढ़ सकता है, ये चीज दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सडन राइज बता रहा, पहले तो ये हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट में आपका एट ओवुलेशन द टेम्परेचर ड्रॉप इज स्लाइड। टेम्परेचर क्या हो रहा है? ड्रॉप इज स्लाइड, नॉट मार्क। नेक्स्ट में एट ओवुलेशन द टेम्परेचर ड्रॉप स्लाइटली एंड देन राइजेस। ये चीजें आपका फोर्थ में जो मार्क ड्रॉप एंड रिमेन्स लोअर, ये इसकी रैशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते देखिएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर प्रिस्क्राइब फॉर या क्लाइंट। क्या है आपका? प्रिस्क्राइब फॉर या क्लाइंट व्हाट साइड, देखिएगा what side effects should the nurse inform the client might occur। inform the client might occur। देखिएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया जा रहा है। मौखिक गर्भ निरोधक को एक ग्राहक के लिए निर्धारित किया जाता है, मौखिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। ठीक है ना। नर्स को ग्राहक को क्या दुष्प्रभाव बताना चाहिए? व्हाट साइड इफेक्ट शुड द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट माइट अगर, क्या बताएंगी? सर्विसाइटिस या ओवेरियन सिस्ट या ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग या फिर फाइब्रो, देखिएगा फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज क्या हो सकता है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर आपका? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड आएगा, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ब्रेक, देखिएगा थ्रू ब्लीडिंग commonly occur when clients been taking oral contraceptives, it is mid-cycle bleeding and if it persists the doses should be changed। क्या हो रहा है? डोजेस शुड बी चेंज। यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग जो हो रहा है, ये आमतौर पर तब होता है जब आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम लेते हैं, मतलब लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, तब हमारा क्या होता है? ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ये चीजें आपका क्या है? जब आपका मिड साइकिल ब्लीडिंग जब रक्तस्राव होगा, तो यदि यह बना रहता है कि एंड इफ इट परसिस्ट, ये बना रहा, लगातार रहा, तो हम क्या करते हैं? डोजेस शुड बी चेंज। इसको क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। ठीक है,
अब आपका सर्विसाइटिस की बात किया जाए तो ये अनरिलेटेड टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज, बिल्कुल ये क्या है, अनरिलेटेड है, किसके लिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज के लिए, ठीक है ना, मौखिक गर्भ निरोधक उपयोग से असंबंधित है ये। नेक्स्ट आपका दूसरा में, एट दिस टाइम देयर इज नो एविडेंस दैट ओवेरियन सिस्ट आर रिलेटेड टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज। सेकेंड में आपका क्या दिया गया देखिएगा, ओवेरियन सिस्ट है आपका ये, तो इसमें भी क्या है, इसमें कोई समय की कोई सबूत नहीं, क्योंकि डिम्ब ग्रंथि अल्सर मौखिक गर्भ निरोधक उपयोग से संबंधित नहीं है, ये भी नहीं है। आपका नेक्स्ट में क्या है, फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट आपका डिजीज है, इज अनरिलेटेड टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज, ये भी आपका क्या है कि ये आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड नहीं है, ये भी अनसंबंधित है, ठीक है ना। तो ये इसमें राइट आंसर कौन सा हुआ, आपका ऑप्शन थर्ड ही आया, क्योंकि आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर नर्स टू डिस्कस विथ अ क्लाइंट हु जस्ट हैड अ वेसेक्टोमी। यानी कि देखिएगा वेसेक्टोमी की बात किया जा रहा है डियर, एक नर्स के लिए ग्राहक के साथ चर्चा करना क्या महत्वपूर्ण है। What is important for your nurse to discuss with your client who just had a vasectomy, जिसने अभी अभी पुरुष नसबंदी की थी, ठीक है। What is important for nurses to discuss with किसके साथ में, क्लाइंट के साथ में, who just had a vasectomy, यानी कि कुछ देर अभी अभी देर के पहले क्या हुआ, इसका वेसेक्टोमी हुआ मेल, ठीक है ना, मेल में होता है वेसेक्टोमी, आपका ट्यूबेक्टोमी फीमेल के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, canalization of the waist difference is impossible, then unprotected coitus is safe within 1 week to 10 days, then uska some impotency is to be expected for several weeks, then there must be 15 ejaculations to clear the tract of sperm। चार ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन 4 आएगा इसमें। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि देयर मस्ट बी 15 ejaculations to clear the tract of sperm, यानी कि 15 की बात किया, शुक्राणु के पथ को साफ करने के लिए 15 स्खलन होनी चाहिए, 15 ejaculation to clear of the tract of the sperm, ठीक है ना, ट्रैक ऑफ sperm का मस्ट भी होना जरूरी है। देखिएगा, some spermatozoa will remain valuable in the waist difference for a variable time after vasectomy। क्या है, वेरिएबल टाइम होता है कब, आफ्टर वेसेक्टोमी, यानी कि जो पुरुष नसबंदी के बाद कुछ शुक्राणुओं एक परिवर्तनीय समय के लिए वॉस डिफरेंस में व्यवहार रहेंगे, वहां पे वॉस डिफरेंस दिया गया फॉर या वेरिएबल टाइम कब, आफ्टर वेसेक्टोमी, यानी कि बाद में। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, राइट आंसर आपका 4 हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट में देयर हैज बीन सम सक्सेस इन रिवर्सिंग दिस प्रोसीजर, ये आपका जो दिया गया है इसमें डिफरेंस इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट में आपका प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन अंटिल एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमेन हैज बीन वेरीफाइड। यहाँ पे क्या है सेकंड में कि अनप्रोटेक्ट क्वाइटेस इज सेफ विद इन 1 वीक टू 10 डेज, तो यहाँ पे वही चीज दिया गया। देन उसके बाद द प्रोसीजर डज नॉट अफेक्ट सेक्सुअल फंक्शनिंग। नेक्स्ट में आपका क्या है, सम इम्पोर्टेंसी टू बी एक्सपेक्टेड फॉर सेवरल वीक्स, ये आपका तीनों का तीनों बारे में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ नर्स एक्सप्लेन डाइट, अ नर्स एक्सप्लेन डाइट द एफिशिएंसी ऑफ द बेसल body temperature method of contraception depends on fluctuation of the basal body temperature. What factor will alter its effectiveness? Its effectiveness यानी कि देखिएगा, एक नर्स बताती है कि गर्भ निरोधक की बेसल शरीर के तापमान विधि को दक्षता बेसल शरीर के तापमान के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। क्या हो रहा है, तापमान के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है। कौन सा कारक इसकी प्रभावशीलता को बदल देगा, what factor will alter its effectiveness, कौन सा होगा, तो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस, लेंथ ऑफ देखिएगा एब्स्टिनेंस, एज ऑफ दोज इन्वॉल्व, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस, कौन सा बदलेगा आपका, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस हम जो उसमें रहेगा ये उसको बदल सकता है। यहाँ पे देखिएगा, स्ट्रेस ऑफ इन्फेक्शन कैन अल्टर द बॉडी मेटाबॉलिज्म, आपका कारण क्या दिया गया है, देखिएगा कॉजिंग एंड
एलिवेशन इन टेम्परेचर, इसके कारण ही होता है कि क्या स्ट्रेस और इन्फेक्शन जो होगा तो टेम्परेचर, जाहिर सी बात है फीवर आता है इन्फेक्शन में, यही होता है। तो राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम दीज कॉजेस में बी मिस इंटरप्रेटेड एज ओवुलेशन, यानी कि जो भी होगा तनाव या संक्रमण शरीर के चयापचय को क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल क्या करता है, ये बदल सकता है, ठीक है ना, जिसमें तापमान में वृद्धि हो सकती है, क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन एंड टेम्परेचर हो सकता है वृद्धि, उसके इन कारणों से तापमान में वृद्धि को ओवुलेशन के रूप में गलत समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे यार राइजेस इन टेम्परेचर फ्रॉम दीज कॉजेस में बी मिस इंटरप्रेटेड एज ओवुलेशन, मिस इंटरप्रेटेड एज ओवुलेशन, इसको क्या हो सकता है, ओवुलेशन के रूप में गलत समझा जा सकता है। दूसरा में क्या है आपका लेंथ ऑफ एब, देखिएगा एब्सिडेंस, तो यहाँ पे दिया गया दिस में इंक्रीज स्पर्म वॉल्यूम बट डज नॉट अफेक्ट द फीमेल बेसल टेम्परेचर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आपको देखिएगा थर्ड पॉइंट में क्या, एज ऑफ दोज इन्वॉल्व, अब यहाँ पे एज के बारे में दिया, एज इज नॉट या फैक्टर कंसर्निंग एफिशिएंसी ऑफ द बेसल बॉडी टेम्परेचर, इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन प्री, देखिएगा मेनोपॉसल और में। नेक्स्ट आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स में अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ स्पर्म बट डज नॉट अल्टर द फीमेल बेसल टेम्परेचर, सभी के बारे में यहाँ पे चारों के बारे में दे दिया गया रैशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है और नेक्स्ट ये आपका इतने ही क्वेश्चन है लास्ट आपका, ये देखिएगा बाइफेजिक एंटी ओवुलेटरी मेडिकेशन ऑफ कंबाइंड प्रोजेस्टिन एंड एस्ट्रोजेन, ठीक है ना, is prescribed for your female client. What should your nurse include when teaching about this oral contraceptives? तो एंटी ओवुलेटरी मेडिकेशंस की बात किया गया कि एक महिला ग्राहक के लिए संयुक्त प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन की एक द्विध्रुवीय एंटी ओवुलेशन दवा निर्धारित की जाती है, ठीक है। इस मौखिक गर्भ निरोधक के बारे में पढ़ाते समय एक नर्स को क्या शामिल करना चाहिए, व्हाट शुड योर नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग अबाउट दिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, रिपोर्ट इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, रिस्ट्रिक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, देखिएगा टेम्पोरलिटी, हैव रेगुलर बाय मंथली पैप समीर्स, या फिर इंक्रीज द डाइटरी इनटेक ऑफ कैल्शियम, चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, नर्स को क्या शामिल करना चाहिए, ये चीजें दिया गया है जब वो कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है एंड आपका एंटी ओवुलेटरी मेडिकेशन जो है आपका, तो क्या होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, देखिए तो इसमें राइट आंसर फर्स्ट होगा कि रिपोर्ट इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, रिपोर्ट इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा एंटी, ये दिया गया है यहाँ पे एंटी ओवुलेटरी ड्रग्स सप्रेस मेंस्ट्रुएशन, देन उसके बाद ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड विथ बाइफेजिक ड्रग्स, द ड्रग इज गिवन फॉर 21 days and your menstrual flow does not occur during this time, does not occur during this time। यहाँ पे दिया गया एंटी ओवुलेटरी दवाएं जो होती है मासिक धर्म को क्या करती, सप्रेस करती है, ये चीजें दिया गया है। देखिए बाइफेजिक दवाओं के साथ आपका ये ब्रेक थ्रू वाला ब्लीडिंग जो है, ये क्या होता है, ब्लीडिंग की उम्मीद नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद दवा 21 दिनों के लिए दी जाती है और इस समय के दौरान मासिक धर्म प्रभाव नहीं होता है, इस समय के दौरान क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो डज नॉट अकर ड्यूरिंग दिस टाइम। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड नंबर में जो आपका रेस्ट्रिक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी टेम्पोररी की बात कर रहा है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड व्हेन वन इज टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसमें हम मना नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि जब कोई मौखिक गर्भ निरोधक को ले रहा होता है तो यह गतिविधि प्रतिबंधित नहीं होती है। नेक्स्ट में आपका क्या है, हैव रेगुलर बाय मंथली पैप समीर, ये चीजें दिया गया है। तीसरी आपका क्या है, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि बढ़े हुए पैप समीर के लिए कोई संकेत नहीं है, साल में एक बार या प्रयास, क्योंकि देयर इज नो इंडिकेशन फॉर इंक्रीज पैप्समिन, वंस अ ईयर इज सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपका क्या, इंक्रीज कैल्शियम इंटेक इज नॉट रिलेवेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि कैल्शियम का सेवन बढ़ाना मौखिक गर्भ निरोधक के प्रशासन के लिए प्रशासन नहीं है, कोई इसकी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हुआ, इसके अनुसार कि रिपोर्ट इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है ना, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, अनियमित ब्लीडिंग आ रहा है, उसके ब्लड आ रहा है, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की क्वेश्चंस। यदि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे, ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा एक बार कि आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। लेटेस्ट एडिशंस की है बुक्स हमारे पास, जिसके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है एनक्लेक्स का आपका जो 9 एडिशन अभी चल रहे सौंदर्स एनक्लेक्स सभी की, एंड मॉसफी के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी अवेलेबल कर चुके हैं। सारी क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे करवाई जाएंगी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड लाइक करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।